हेलो फ्रेंड, मैं करण कुमार आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं रेलगाड़ी एवं समय, तो रेलगाड़ी एवं समय में कल हम लोग कुछ इससे पर बेसिक जान लेते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। उसी को आगे बढ़ते हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो किस प्रकार है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 176 मीटर तथा 200 मीटर है, वे क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं। तो पहली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को दूसरी रेलगाड़ी कितनी देर में पार कर लेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि दो रेलगाड़ियां जिसकी मतलब लंबाई क्या है 176 मीटर तथा 200 मीटर है। ठीक है, क्रमशः वो 27 किलोमीटर एवं 45 किलोमीटर की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। तो विपरीत दिशा में चलता है तो क्या होता है, दोनों रेलगाड़ी की चाल क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, यहाँ तो पता है दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, वे पहली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को दूसरी रेलगाड़ी कितने समय में पार कर ले। तो यहाँ क्या है, व्यक्ति को पार करना है। इसमें क्या होगा, सिर्फ लंबाई किस प्रकार होगा, दूरी क्या है, मतलब चलिए हम देखेंगे। इसमें देखिए बनाना किस प्रकार है। इसमें दो रेलगाड़ी है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, लंबाई वो 176 मीटर है। ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, आप लिख लेंगे दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, वो 200 मीटर है। अब यहाँ से मतलब चाल उसी क्या है, तो स्पीड 1 मान लें तो स्पीड है जो पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है, वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल देख लें तो S2 कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से मतलब मेन पॉइंट क्या है, यहाँ से दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन क्या लिखा हुआ है कि पहली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति, तो व्यक्ति किसमें बैठा हुआ है, पहली रेलगाड़ी मान 176 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, उसमें बैठे एक व्यक्ति को दूसरी रेलगाड़ी कितने देर में पार करेगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो दूरी का काम आएगा वो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पार करेगा। ठीक है, तो दूसरी गाड़ी की जो लंबाई होगा वो यहाँ पर दूरी का काम करेगा। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, बराबर दोनों की चाल जुड़ेगा और गुणा में समय। तो यहाँ निकालना है दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरी रेल गाड़ी की लंबाई बराबर, ठीक है, दोनों की चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहा है तो क्या वो चाल जुड़ेगा। तो S1 प्लस S2 और गुना समय, तो समय कितना है ये तो निकालना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई हम क्यों लिए, क्योंकि यहाँ देखिए व्यक्ति बैठा हुआ पहला रेलगाड़ी में, ठीक है, जो दूसरे व्यक्ति मतलब व्यक्ति को दूसरी रेलगाड़ी पार करते हैं। तो यहाँ याद रखेगा कि जिस गाड़ी में व्यक्ति बैठा था उसकी लंबाई नहीं लिया जाता है। ठीक है, जो भी मतलब रेलगाड़ी पार कर रही है उसकी लंबाई लिया जाता है। तो यहाँ से देखिए दूसरी रेलगाड़ी कितनी देर में पार करेगी, तो जितना देर मतलब दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई होगा उतना ही वो दूरी की लंबाई के कम करेगा। इसमें चाल है जो किस दिशा में जा रहा है, अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल जुड़ जाता है, अगर वो एक ही दिशा में चलता है तो उसमें क्या होता है, चाल मतलब घट जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए बनाते हैं आगे तो कितना बनेगा, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, तो 200 मीटर है। ठीक है, यहाँ से 200 मीटर हो गया। अब यहाँ से पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है, तो 27, और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 45। अब यहाँ देखिए लंबाई जो मीटर में दिया हुआ है, लेकिन दोनों चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। जैसे हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे कितना में, 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में गुना 100। यहाँ से समय निकलेगा, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 200 मीटर। अब यहाँ से जोड़िएगा तो कितना जाएगा, 7 5 12 की 2 और 4 और 2 6 6 कितना हो जाएगा, 7, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसको चेंज करना है तो 5/18 से गुना कर देते हैं। अब यहाँ से भागा देंगे तो 18 चौके 72, तो 5 और कितना हो जाएगा 20 और गुना के 30। अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 520 गुना 30। अब यहाँ से 20 से काटे हैं 200 के तो कितना करता है, 10 मिनट, मतलब समय कितना गया, T बराबर 10 सेकेंड। कितना गया, 10 सेकेंड। तो कितना देर में पार करेगा व्यक्ति को, 10 सेकंड में पार करेगा। तो किस प्रकार बनता है आप देख सकते हैं। इसमें दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई दिया हुआ था, दोनों की चाल भी दिया होता, लेकिन किस दिशा में चला था, विपरीत दिशा में चला। तो विपरीत दिशा में चलता है तो चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। जब समान दिशा में चलता है तो चाल क्या होता है, घट जाता है। यहाँ से इतना हुआ, लेकिन इसमें मेन पॉइंट जानना है कि इसमें किसमें व्यक्ति बैठा हुआ और कौन रेलगाड़ी पार कर रहा है। तो यहाँ देखिए पहली रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठा हुआ था और दूसरी रेलगाड़ी पार करे, तो जोन गाड़ी मतलब पार करेगा तो वो अपना खुद ही मतलब लंबाई को पार करेगा। क्योंकि हम कल बताए थे कि चाहे व्यक्ति को पार करे या रेलगाड़ी के मतलब सिग्नल को पार करे या कोई खंबे को पार करे बिजली का, तो वो क्या होता है, अपनी ही लंबाई को पार करता है। जिसमें रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करा, ना कि पूरा रेलगाड़ी को पार करा। अगर रेलगाड़ी को पार करता तो दोनों की लंबाई जुड़कर कुल मतलब दूरी होता है, लेकिन यहाँ पर भी उसमें बैठे एक व्यक्ति को पार कर रहा है, तो जितना रेलगाड़ी दूसरी की लंबाई होगा वो दूरी का कम करेगा, और जो नियम आगे बनता है उसी तरीके से बनेगा। जितना समय कितना आ गया, T, मतलब 10 सेकंड में क्या करेगा, वो पार कर देगा। तो मेरे की समझ में आ गया है, इस स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए फ्रेंड, आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो किस प्रकार है, रेलगाड़ी के संबंधित क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, आज का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है कि दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 121 मीटर तथा 99 मीटर है, वे क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो वे दोनों मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन, जस्ट इससे पहला क्वेश्चन था ठीक उसी प्रकार, लेकिन उसमें एक बैठे व्यक्ति को पहली गाड़ी में, रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करता था दूसरी रेलगाड़ी, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो दिशा में जा रहे हैं। जब एक दूसरे को मिला और मिलने के बाद पश्चात वे कितनी दूर में एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन क्लियर कैसे बनेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ, उसको आगे हम लिख लेंगे। इसमें देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, L1 मान लें पहली रेलगाड़ी की, तो कितना 121 मीटर। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, L2, वो कितना है 99 मीटर। अब यहाँ देखिए वे क्रमशः इतना तक की चाल से चल रहा है, मतलब पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ठीक दूसरी प्रकार देखें S2 मतलब दूसरी रेलगाड़ी की चाल, तो वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। और कैसे दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में चलता है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। जब समान दिशा में चलता है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होता है, घट जाता है। यहाँ दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है तो इसे क्या होगा, रेलगाड़ी की चाल दोनों जुड़ जाएगा। तो मिलने के बाद, मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएगा। अब देखिए इसमें एक दूसरे को मतलब पार करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जुड़कर दूरी का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला किस प्रकार लगेगा, यहाँ देखिए समय में पूछ रहा था, आप लिखेंगे L1 + L2। ठीक है, अब बराबर में क्या हो जाएगा, दोनों को विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो S1 + S2 और गुना के समय कितना समय पार करेगा वो। तो यहाँ से देखिए किस प्रकार, तब L1 कितना है, तो 121 प्लस L2 कितना है, तो 40, सब क्या है मीटर में। अब यहाँ देखिए चाल क्या है, तो पहला चाल क्या है 40 और प्लस दूसरा चाल क्या है 32, दोनों क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब यहाँ देखिए लंबाई मीटर में है, तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, तो कितना गुना करेंगे 5/18 से और गुना से 3। अब यहाँ से देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर लंबाई दूसरा कितना है 99 मीटर, यहाँ पर 99 मीटर लेंगे। अब यहाँ जोड़ते हैं तो 9 कितना हो जाएगा 10 के 0, 9 2 11 और 11 1 कितना हो जाएगा 12 के 2 भाग्य में 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो जुड़ कितना आ गया 220 मीटर हो गया। अब यहाँ देखिए 40 और 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 32 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा और गुना के 5/18 और गुना के T। अब यहाँ से 18 से काटेंगे तो 18 को 72, तो कितना हो जाएगा 5 के 20 गुना T हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 220 मीटर बराबर 5 के 20 गुना के T। अब यहाँ देखिए काटते हैं तो 0 से 0 कैंसिल और 2 से काटेंगे तो 11 दूनी के बाद, मतलब वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 11 सेकंड का समय लगेगा। कितना सेकंड से, 11 के सेकंड का समय लगेगा। तो उम्मीद है कि इस प्रकार की क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसमें बनाना किस प्रकार था, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई दिया था, दोनों रेलगाड़ी की चाल दिया था और दोनों विपरीत दिशा में चल रहा था। अगर समान दिशा में चलता तो चाल घट जाता, लेकिन विपरीत दिशा में चलता तो चाल क्या है, जुड़ कर लिखाएगा और वे मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेगा। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार बनता है, बढ़िया तरीके से बता दिए हैं, जिसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड, आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो किस प्रकार है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जिस प्रकार इसका पहला क्वेश्चन का बनाया ठीक उसी प्रकार सेम क्वेश्चन है। तो चलिए किस प्रकार बनाना है हम लोग सीख लिए हैं। इसका आज का कितना क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है कि दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितना बड़ी है 300 मीटर तथा 200 मीटर है, वे क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जस्ट इससे पहला की क्वेश्चन था क्या, उसमें 2 लंबाई की रेलगाड़ी थी, उसकी चाल दिया था और वो भी क्या था, विपरीत दिशा में जा रहे थे। तो विपरीत दिशा में जाता तो रेलगाड़ी की क्या था, चाल जुड़ जाता है। वे तो मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगे। जस्ट इससे पहला क्वेश्चन में सेम था, उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। तो बनाना किस प्रकार है, चलिए हम लोग बनाकर इसे भी देख लेते हैं। इसमें रेलगाड़ी की लंबाई जो पहली रेलगाड़ी की लंबाई वो 300 मीटर है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, वो 200 मीटर दिया हुआ है। इसमें चाल भी दिया हुआ है, तो S1 है जो पहली रेलगाड़ी की चाल वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और रेलगाड़ी दूसरी की चाल है जो S2 दिया हुआ है वो कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से क्या बोलता है, वो एक दूसरे को मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेगा। तो अभी क्या लगाए थे फॉर्मूला, इससे जस्ट पहला क्वेश्चन में ठीक उसी प्रकार इसमें लगाए थे। इसमें क्या हो जाएगा L1 + L2 अब बराबर में क्या हो जाएगा S1 + S2, दोनों की चाल जुड़ जाएगा और गुना में क्या हो जाएगा समय रहेगा। अब यहाँ से देखिए दोनों को मान डालते हैं, तो L1 का मान कितना है, तो 300 और प्लस L2 का मान कितना है, तो 200। ठीक है, इतना जुड़ेगा। अब बराबर में देखिए दोनों की चाल जुड़ेगा, तो पहली की चाल कितना है 35 और प्लस दूसरी की चाल कितना है
25। अब यहाँ देखिए दोनों की मतलब लंबाई था मीटर में, तो चाल को भी क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो कितना से गुना करते हैं 5/18 से। ये तो आप समझ गए हैं पूरी तरीके से कि कितना से गुना किया जाता है मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए, तो 5/18 से और गुना के टी। अब यहाँ देखिए दोनों को जोड़ेंगे लंबाई, तो 300 और 200 कितना हो जाएगा 500 बराबर कितना हो जाएगा 35 और 25 जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0 और 3 2 5 5 कितना हो जाएगा 6 और गुना के 5 कितना 18। अब यहाँ देखिए काटते हैं तो 6 से काटते हैं तो 10 छका के 60, इससे काटते हैं तो 10 6 के 18। अब यहाँ देखिए 10 में 5 से गुना करेंगे तो 10 25 कितना हो जाएगा 50 और 50 से 500 में भागा देंगे तो कितना मात्रा कटेगा 10 मात्रा। अब यहाँ 3 बचा और यहाँ कितना 10, तो 10 से कितना हो जाएगा 30, इधर गुना में बचा रहेगा टी, तो टी यहाँ से गुना करेंगे तो 10 से 30 मतलब टी का मान कितना आ जाएगा, तो टी का मान आ जाएगा 10 के 30 सेकंड। कितना आ जाएगा 10 के 30 सेकंड। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इससे जो है पहला क्वेश्चन बनाएगा ठीक उसी प्रकार है, इसका भी मतलब कितना समय में पार करेगा, तो टी वाला कितना आ गया 30 सेकंड आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार है स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें जस्ट पहला जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसी के जैसा है, लेकिन उसमें क्या था दोनों रेलगाड़ी चल रहा था विपरीत दिशा में, लेकिन इसमें क्या चल रहा है समान दिशा में चल रहा है। तो समान दिशा में चलेगा तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा घटेगा, लेकिन बनेगा सेम। इससे जस्ट पहला क्वेश्चन बना ठीक उसी पर बनेगा। तो चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 110 मीटर तथा 80 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, तो बताइए कि एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो जस्ट इससे जो पहला क्वेश्चन था ठीक उसी प्रकार है, लेकिन उसमें क्या था विपरीत दिशा में चला था, लेकिन इसमें समान दिशा में चला। दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रहा है, तो एक ही दिशा में चलता है तो खाली सिर्फ क्या होगा 40 में घट जाएगा। बनाने के नियम ठीक जस्ट उससे पहला क्वेश्चन की तरह। तो बनाना किस प्रकार चलिए, इसमें आगे दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जो उसको L1 L2 लिख लेते हैं। तो पहले रेलगाड़ी की L1 जिसको 110 मीटर दिया हुआ है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई L2 जो 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, वे रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः इतना की चलते थे। S1 मान लेते हैं पहली रेलगाड़ी की चाल वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी की चाल है जो कितना है 14 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ, इतना दिया हुआ। अब वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है। तो बनाना की फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, तो लंबाई तो क्या है दोनों को जुड़ जाएगा L1 + L2 हो जाएगा, वो कुल दूरी का काम करेगा बराबर में चाल। तो चाल के बाद रहा तो दोनों की चाल क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो S1 माइनस क्या हो जाएगा S2, दोनों चाल का अंतर हो जाएगा गुना के समय तो टी। अब यहाँ देखिए सभी का मान डालते हैं, तो L1 का मान कितना है 110 मीटर प्लस L2 का मान कितना है 80 मीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए S1 का मान कितना है 32 माइनस S2 तक कितना 14। अब यहाँ से गुना करना है कितना से, क्योंकि देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है और लंबाई जो मीटर में था, तो चेंज करेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे गुना के टी। अब यहाँ से देखिए जोड़ते हैं 110 में 80 तो कितना हो जाता है 190 मीटर। अब यहाँ देखिए घटेगा तो 32 में से जब 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 में से 4 गया तो 8 और यहाँ से बचा कितना 2 और 2 में से मतलब घटेगा 1 तो कितना बचेगा 1 मतलब 18 और गुना के कितना बचेगा 5/18 गुना के टी। अब यहाँ देखिए 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अब देखिए 5 अगर काटते हैं 190 तो कितना मतलब कटेगा 5 से काटेगा तो 5 1 15 बच्चा 4 और 5 से काटेगा तो 8 थे, तो कितना मतलब वो टी बराबर कितना मतलब 38 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर पाएगी। कितना सेकंड में 38 सेकंड में पार कर पाएगी। तो उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है। तो किस प्रकार बनता है, सिर्फ इसमें जो पहला क्वेश्चन बनाया ठीक उसी प्रकार, लेकिन इसमें क्या था विपरीत दिशा में चल रहा था, इसमें क्या है कि समान दिशा में चल रहा है। तो समान दिशा में चलेगा तो दोनों की क्या है चाल घट जाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में चलता है तो चाल जुड़ जाता है। तो सिर्फ यही वहाँ पर चेंज हुआ है, L1 + L2 सेम लगा था, यहाँ पर चाल गया सिर्फ घट के लिखा है गुने के समय टी। तो हल्के तो कितना गया 38 सेकंड। तो समझ में गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार है स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़े किसी व्यक्ति को 7 सेकंड में पार 60 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म को मतलब 28 सेकंड में पूरी तरीके से तरह से पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 330 मीटर है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है बताएं। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके पर एक कोई स्थिर व्यक्ति खड़ा है, उसे पार करने में रेलगाड़ी 7 सेकंड का समय लगता है, जबकि उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 28 सेकंड का समय लगता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, जबकि प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया है 330 मीटर। तो इसको बनाना किस प्रकार है, आप इसे लॉन्ग बना सकते हैं या शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि लॉन्ग मेथड से, उसके बाद हम लोग देख लेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक भी। तो यहाँ पे चलिए किस जगह बनेगा, तो यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है न उसकी चाल पता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं किस प्रकार। तो यहाँ से सोल्यूशन पहले क्या हम रेलगाड़ी की लंबाई मान लेंगे। तो रेलगाड़ी की लंबाई
की लंबाई। तो लंबाई को हम लोग क्या मान लिए, एल मीटर। क्या मान लिए, एल मीटर। अब देखिए, जब भी कोई रेलगाड़ी जब किसी खड़े व्यक्ति को या सिग्नल को पार करता है तो हम क्या बताते हैं कि वो अपनी लंबाई को खुद पार करता है। तो जो लंबाई होगा वही क्या होगा, दूरी का काम करेगा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को पार करेगा, तो व्यक्ति को जब पार करेगा तो उसे मतलब 7 सेकंड का समय लगता है। तो इसमें मान लेते हैं कि लंबाई और व्यक्ति को पार कर रहा है। किसको पार कर रहा है, व्यक्ति को। तो पार करने व्यक्ति को पार करेगा तो समय कितना लेगा, टी। तो 7 सेकंड का समय लेता है। तो 7 सेकंड का समय लेता है, जिसका मतलब वो अपनी मतलब लंबाई को पार करता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे दूरी वाला फॉर्मूला लगा के। तो लंबाई कितना हो जाएगा, एल। समय क्या हो जाएगा, तो समय यहाँ से 4 फीट गुना टी लगेगा। तो यहाँ से देखिए लंबाई तो उसका एल ही रहेगा मतलब, और यहाँ से 4 निकालना है तो क्या निकल जाएगा, एस और गुना टी। टी कितना है, तो 7 सेकंड है। अब 7 सेकंड है तो यहाँ से अगर एस का मान निकालते हैं तो एस कितना हो जाएगा, चल जाएगा। तो एल बटा कितना हो जाएगा, 7 मीटर प्रति सेकंड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आने देते हैं कि कितना हो जाएगा, एल मतलब उसकी चाल जो क्या हो जाएगा, एल प्रति 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ निकल गया। अब दूसरा स्थिति में क्या बोलता है कि यदि उसी प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करते हैं, जबकि प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई तो एल ही रहेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म। ठीक है, फॉर्म की लंबाई दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है, इसे मान लेते हैं L2। तो इसका L2 हो जाएगा, तो इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, 330 मीटर दिया हुआ है। लेकिन इसे पार करने में कितना समय लग लेता है, तो T2 हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा, वो 28 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 सेकंड। अब इसको पार करेगा तो हम लोग क्या बताए थे कि जब भी कोई रेलगाड़ी चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे या पुल को पार करे या किसी सुरंग को पार करे, तो क्या होता है, दोनों की लंबाई जुड़कर दूरी का काम करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूरी का फॉर्मूला, इसमें फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो लंबाई प्लस क्या हो जाएगा, L2। ठीक है, इसमें लगेगा। और गुना क्या हो जाएगा, चाल तो वही रहेगा जो पहले चाल से चल रहा था, वही चाल रहेगा। और गुना के क्या हो जाएगा, समय टी। तो यहाँ पर सभी कमान पुट करते हैं, देखिए लंबाई तो एल ही रह जाएगा प्लस के। अब L2 देखिए तो कितना है, 330 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, बराबर में आप देखिए यहाँ पर स्पीड, तो स्पीड कितना हम लोग निकाल के पहले लाए थे, L/7। यहाँ से क्या देंगे, L/7। ठीक है, और गुना को टी, तो गुना के टी कितना है, तो 28 सेकंड का समय ले रहा है। तो 28 सेकंड के लिए समय ले रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से काटेंगे तो 7 चौके 28। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 L। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, L + 330 मीटर हो जाएगा, और बराबर में कितना बचेगा, 4L। अब यहाँ से देखिए L को उधर भेजेंगे तो घट कर कितना बचेगा, 3L = 330 मीटर। अब 3 से काटेंगे तो कितना मीटर कटेगा, 11 मीटर कट जाएगा, मतलब 110 मीटर। तो लंबाई कितना आ गया रेल का, वो 110 मीटर की लंबी रेलगाड़ी थी। तो वो क्या था, लॉन्ग तरीके से बनाने का नियम था। इसमें क्या, रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लिए L मीटर, व्यक्ति को पार करता है तो समय लेता है 7 सेकंड। तो जब भी व्यक्ति को पार करेगा तो अपनी लंबाई को ही पार करेगा। तो लंबाई का फॉर्मूला लिख दिए S गुना टी। तो इसमें लगेगा, तो इसमें आया S का मान कितना निकल के, L/7। कितना आया, L/7। ये हो गया। अब दूसरी स्थिति में क्या बोलता है कि जब प्लेटफॉर्म को पार करता है तो 28 सेकंड का समय लेता है। कितना समय लगता है, 28 सेकंड। तो जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़कर दूरी का काम करेगा। तो यहाँ से लिख लिए L + L2 = S गुना टी। यहाँ पे L का मान L ही रहने दिए, और प्लेटफॉर्म की लंबाई था 330 मीटर, उसको डाली बराबर में क्या, चाल। तो चाल देखिए S का मान निकल के हम लाए थे L/7, तो उसको डाल दिया यहाँ पर L/7 गुना के समय। तो समय कितना था, 28 सेकंड लगा। तो यहाँ किया है तो 7 चौका 28, मतलब 4 कटा, तो गुना 4 करेंगे तो 4L हो जाएगा। अब 4L हो गया यहाँ बराबर में L + 330 = 4L। अब L को डालेंगे उधर घटाएंगे देखे तो कितना बचेगा, 3L = 330 मीटर। अब 3 से काटेंगे तो कितना गया, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, वो पता चल गया। तो ये था लॉन्ग मीटर। इसे शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार बनाना है, चलिए हम लोग बनाकर देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसे स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग बताते हैं इसको। चलिए फ्रेंड, इसका हम लोग देखेंगे शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार होता है, चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को एक किसी खड़े व्यक्ति को पार करता है तो 7 सेकंड समय लेता है, मतलब वो अपनी लंबाई को पार करेगा तो 7 सेकंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई को मान लेते हैं L1। ठीक है, तो L1 कितना है, L दिया हुआ। ठीक है, लेकिन उसमें क्या दिया है कि वो जब वो अपने मतलब लंबाई को पार करता है, व्यक्ति को पार करता है तो 7 सेकंड का समय लगता है। यहाँ सेकंड हो गया। अब क्या है, उसमें एक प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या मान लेते हैं, L2। उसकी क्या लंबाई है, वो 330 मीटर दिया हुआ है। जो अब मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करता है तो कितना समय लेता है, वो T2 ले लेंगे तो 28 सेकंड का समय लगाता है। तो 28 सेकंड का समय लगता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो इसको देखेंगे शॉर्ट ट्रिक के अनुसार। तो रेलगाड़ी की लंबाई वाला फॉर्मूला होता है, रेलगाड़ी की लंबाई, तो लंबाई बराबर मतलब जैसे L बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई लिखनी, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब बटन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे दोनों समय जो दिया हो उसका समय का अंतर। यहाँ पे लिख लेंगे T2 - T1 समय का अंतर।
और गुना में क्या हो जाएगा हमेशा T1। ठीक है, इतना डालें, यहाँ पर इतना डालकर हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया हुआ था, तो 330 मीटर, तो 330 मीटर डाल दिए, बटा में T1 T2 माइनस T1, मतलब T2 में से T1 को घटाना है, तो 28 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 21 सेकंड, और गुना T1, तो T1 कितना है, तो 7 सेकंड निकाल, यहाँ से 7 से काटेंगे तो 7 से कितना हो जाएगा 21, और 3 से काटेगा तो कितना हो जाएगा 110। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी की लंबाई कितना, L बराबर 110 मीटर। तो आप शॉर्ट ट्रिक से इस प्रकार बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है, तो इसे स्क्रीन शॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्या कि एक कार और ट्रेन की गति के बीच क्रमशः 15:22 का अनुपात है। ठीक है, यदि ट्रेन की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो कार की गति क्या है। तो यहाँ से चलिए बनाना किस प्रकार हम लोग बना कर लेते हैं। इसमें देखिए ट्रेन और कार की गति के दिया होता है, यहाँ लिख लेते हैं कार अनुपात ट्रेन की गति। ट्रेन की गति का अनुपात दिया कितना, तो 15 अनुपात दिया हुआ है 22। अब यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ही कम समय बनेगा। इसमें ट्रेन, यदि ट्रेन की गति कार की गति से क्या है 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो यहाँ अधिक बोला यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए कितना है 35 किलोमीटर अधिक है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो यहाँ देखें कि मतलब ट्रेन का गति क्या है, तो अनुपात में 22 है, और कार की गति क्या है तो 15। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना अधिक है, तो 15 में कितना जोड़ेंगे तो मतलब प्लस के साथ, मतलब प्लस 7 किलोमीटर, मतलब अनुपात में क्या अधिक है, तो उसे क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ से जो भी आएगा 1 मिनट का माना जाएगा, अगर उसमें जिसका भी आपको गति पूछेगा उसको निकालेंगे। तो कार की गति क्या है, तो कार की गति क्या है, तो कार की गति यहाँ देखिए 15 है, तो क्या करेंगे 15 से गुना कर देंगे। अगर ट्रेन की गति बोलता है तो 22 से गुना करते हैं। यहाँ देखिए 7 से गुना भागा देंगे, तो 7 पे से कितना देगा 35, तब यहाँ से क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 15, तो कितना हो जाएगा 5 पैसे गुना करेंगे तो 15 पच्चे के 75, मतलब 75 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। किसकी चाल है, तो कार की है। अगर पूछता कि ट्रेन की, तो 22 से गुना करते हैं, तो 22 पच्चे के 2 होते हैं, 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। इसमें किस प्रकार बना, बहुत ही कम समय में। यहाँ देखिए कार और ट्रेन की गति का अनुपात दिया हुआ था, इसमें लिखा हुआ है ट्रेन की गति है जो कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यहाँ अधिक है, तो यहाँ देखेंगे अनुपात में कितना अधिक है, तो 7, तो उसे क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो 1 मिनट में निकल जाएगा। 1 मिनट मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो उसमें क्या जिसका चाल पूछेगा उसके अनुपात से गुना कर देंगे, तो 15 से गुना करें तो कार की चला गया, तो 15 पच्चे कितना होगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ट्रेन के पूछता तो 22 से गुना करते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है, इस स्क्रीन शॉट लीजिए। आज भर के लिए इतना ही। अब जो भी रेल संबंधित क्वेश्चन का टाइप बचा हुआ उसको हमको कर लेंगे, और कल हम लोग क्या करेंगे, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है उसे कुछ क्वेश्चन लाकर हम लोग करेंगे, जिससे आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे आप एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो पर अगर मतलब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अगर डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच पाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।